अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त पे मेरे साथ होते हैं अजीज़ जां अजीज़ी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान। वालेकुम सलाम। यार जुनैद कल्चर बहुत बदल गया है। हमारी जो रवायात थी वो दम तोड़ती जा रही है। एक दौर होता था, मुझे अच्छी तरह याद है कि फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी होता था वो और जो सबसे छोटा होता था वो, उन दोनों की घर में बड़ी इज्जत होती थी, फैमिली में बड़ी इज्जत होती थी। अब देखो तुम, मैं हस्बे हाल में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और सबसे ज्यादा छोटा दोनों में क्वालिफाई करता हूँ, मगर ये लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी बात सुनो, तुम आज एक बार हमेशा हमेशा के लिए तय कर दो कि तुम बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जो भी तुम कह दोगे हम वो लिख लेंगे, मान लेंगे। चलो फिर बच्चा ही ठीक है, चूंकि बच्चे भी आजकल बड़े बड़े दानिश्वर पैदा हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद साहब, मोहल्ले में भी इनको चाचू बेटा ही कहते हैं। अच्छा, चाचू बेटा, चाचू बेटे इधर आ जाओ, चाचू बेटे मगरिब के बाद बाहर ना निकलना। बल्कि बच्चे कह रहे थे कि चाचा बेटे अकेले नहीं जाना, बाहर बिल्ली फिर रही है। वही नॉन सीरियस गुफ्तगू। देखिए सीरियस साहब जो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जिनका पूरी दुनिया में शोरा है वो इन्होंने डिस्कवर की। यार तुम उनको हलाशेरी दे रहे हो। हाँ तो ये तुम्हारे वाली भी मेरा शागिर्द है। क्या पहली खबर पढ़ो जरा। नारंग मंडी में नादरा ऑफिस वालों ने 2 नौजवानों के शनाख्ती कार्ड में जिन्स तब्दील करके औरतें बना दिया। कई बार कहने के बावजूद भी सुनवाई ना हुई, नौजवानों का ऑफिस के सामने धरना। मेरा ख्याल है कि ये नादरा वालों ने ना जानबूझ के इनको औरतें लिख दिया कार्डों के ऊपर, क्योंकि नादरा वालों ने सोचा कि इन्होंने और 3-4 साल बाद इंटरनेट पे जो अपनी आईडी लवली डॉल और क्यूट प्रिंसेस बनानी है तो इनको पहले ही फिर औरत लिखते हैं कि जाके तरद्दुद करने की क्या जरूरत। पंजाब असेंबली में जो हकूक़ निस्वा का बिल मंजूर हुआ है ना, इसके बाद तुम देखना अगले चंद महीनों के बाद सारे मर्दों ने नादरा को दरखास्तें दे देनी है जी हमारी जिन्स तब्दील करते हैं। ना यार खुदा के लिए ये ना करना, जुनैदा तो बहुत बुरा लगेगा। जुनैद पे कैम रहो, अल्लाह बरकत पाएगा। और अजीजा तो फिर भी लड़की रहेगी। बहुत जुल्म हो रहा है। देखो ना, अब बच्चों के औरतों के कार्ड बन गए हैं। पहले वालिदैन ने उनको स्कूटरों का या इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया होगा, वो तो जाया कि आना अब बेचारों को नर्सिंग के कोर्स पे डालना पड़ेगा। सही बात है, सिलाई कढ़ाई का काम सीखना पड़ेगा, आटा गूंदने का तरीका। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये नादरा खुद खातून है ना, इसलिए जानबूझ के सबको खातून बना रही है। ये भी बात है, ठीक है। नादरा का ज़हन में आता ही ये है कि कोई खतून है, ये महकमा है ही नहीं। अब पहले उनके लड़कियों के रिश्ते ढूंढने पड़ रहे थे, अब उनके लिए लड़कों के रिश्ते ढूंढने पड़े। या जो लड़की वाले रिश्ता इन दोनों लड़कों का देखने आ रहे हैं ना, इनके वालिदैन फिर कहेंगे कि भाई जी आप मंगनी कर लें, इंशाल्लाह शादी तक ये वापस लड़का हो जाए। हमारी नादरा के एक अफसर के साथ बात हो गई है। अब तो ये दोनों लड़कों के बारे में बात भी वालिदैन ऐसे करते होंगे कि हमारी बड़ी लड़की ने ना, अल्लाह का शुक्र है, वेल्डिंग का काम सीख ली है। और छोटी वाली तो मोटरसाइकिल पे स्टंट भी करती है। नादरा का तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया, अब लेस्को की बारी है। लेस्को को क्या हुआ? अब लेस्को कसूर के अहलकारों ने घरेलू सारिफ जो कि 2 मरले के मकान में रिहाइश पजीर हैं, फरवरी के महीने का 7 लाख बिल भेजकर तारीख रकम कर दी और शहरी अस्पताल पहुंच गए। अल्लाह खैर करे। 2 मरले के मकान में रहता है और 7 लाख बिल। जी। 2 मरले के अंदर तो शुगर मिल भी नहीं लग सकती। इतना बिल तो शुगर मिल का ही आ सकता है। शुगर मिलों को कभी नहीं लाखों रुपए बिल आता। अच्छा जी, वो हजारों में भुगत जाते हैं। और माड़े बंदे का ऊपर से बिल गलत आ जाए ना तो सही भी नहीं करते। तगड़े बंदे को तो इस तरह का बिल आ जाए, वो घर बैठे ही फोन कर देता है, हेलो बेग साहब ये क्या किया आपने भाई, 700,000 बिल भेज दिया। ये जल्दी से खुद ही ठीक कर दीजिए, मेरा ड्राइवर बिल लेके आ रहा है। क्या बात। ये आज ही ठीक हो जाना चाहिए, वरना आपको पता है मैं कहां तक पहुंच सकता हूँ। गरीब आदमी बेचारे को इतना बिल है, पहले तो वो पीछे को गिर जाता है ना। 7 लाख है
वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया यार। यार अस्पताल तो बाद में मलेदार लेके गए होंगे ना, जो 2 मरले के मकान में रहते हैं, उनके तो घर वालों ने ज्यादा से ज्यादा यही कहा होगा कि 7 अप ले आओ, अब्बा जी ने इंज नहीं उठना। जब वो 7 अप लेके आया तो मां ने कह दिया कि पहले मैनू पियो, मेरा दिल कटन दे। अब पियो नूं रहन दिओ, इन्हें तो मैं हुणे बालां दी फीस दा बिल दसिया, इन्हें तड़फ के उठ पैना। और अब्बे ने कहना ओए 7 अप से ट्राई तो करो, मैं उठ जाऊंगा। ना पुत्र ना, ये झूठ बोल रहा है। इसने सुई गैस के बिल पे भी यही कह के पी ली थी, बोतल उठा नहीं था। और सुई गैस की दफा इसलिए नहीं उठा था, बोतल में गैस कम थी। अब्बा जी उस टाइम चूल्हों में भी कमी आ रही थी। ये झगड़ा शुरू हो जाता है गरीबों के साथ, बिल उधर का उधर ही पड़ा रहता है। लाहौर के थाना मुस्तफाबाद में बंद हवालाती ने फरमाइश पर अहलकारों को देसी मुर्ग पेश कर दिया। ओ खुदा दा वास्ता ने पुलिस दी जान छड़ दियो, क्यों हर गल नु पुठे पास ले जांदे हो? देखो ना अंदर ओ देसी मुर्गा रिश्वत बनाती खबर ची इन्हां ने। जुनैद साहब होया कुछ इस तरह है कि मैं थाने दे अंदर बैठा। अब सुनिएगा शुरू तो सुनाना, शुरू तो। ओ 1 मिनट बेटे विच ना बोल, ठहर जा तू दस। तेनू नहीं पता तू ऐसे हस्पताल च बैठे तां बच गई है, वरना थाने च हुंदा मेरी गल च जेड़ा बोले मैं ओनू सब तो पहले लम्या बोलना। लो जुनैद साहब हवाला तीर जेड़ा है जिन्हें इल्जाम लाया साडे ते, ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਪਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਾਓ ਇਹਦਾ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਮੰਗਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚਲਾਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੇਬਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਠੂੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਮਿਆ ਤੇ ਪੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਕਬੀਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਕਬੀਰ ਫੇਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਲਾਓ। ਲਓ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾਓ ਜਰਾ। ਵਰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਥੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਲਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾੜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਾਨ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਮੰਗਾ ਲਓ ਬਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਟ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਥਲੀਟ, ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਪੱਟ ਖਾਧਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੱਟ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। जुर्म भी तो उसका बहुत बड़ा था ना, कानून पे हमला किया उसने। देखो ना जरा साफी ने ना समझ जाते नहीं कि मुद्दा किवें पाना है। लो जुनैद साहब जदों मैं घर पहुंचे, भरजाई ताड़ी ने मैनू पूछया है कि खाना ले आवां, मैं कहा नहीं हट जा पिछे। वो पीछे कर ले खाना, आज मैं इनकाउंटर करके आया। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आजकल अफसर शाही के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां हर तरफ ज़ेरे बहस हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट। अस्सलाम वालेकुम साहब। जुनैद, मौजू तो आपका बड़ा अच्छा है, मगर ये इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे अंदर आ गए हैं? वेयर इज यूरोपियन? सर हमने कभी ब्यूरोक्रेट नहीं देखा, उसे देखना था इसलिए आ गए। और सर दफ्तर में तो आप मिलते ही नहीं है, हम बहाना लगाकर यहाँ देखने आ गए हैं, आपको यहाँ मिलने आ गए हैं। मगर इकट्ठे क्यों अंदर आ गए हैं सारे लोग? हमारे मेहमान हैं, बैठा रहने दें। Oh, Junaid, don't you know I don't like mob. Actually, I used to beat the people one by one. ऑफिस में चूंकि रूटीन ये होती है, तो इसलिए मुझे अजीब सा लगा कि इतने सारे इकट्ठे कैसे। ओके, बैठे रहे। जी, क्या कर रहे थे आप? पूछना ये चाह रहे थे कि ये जो नैब ने अफसर शाही पर हाथ डाला है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या? जुनैद देखो, बड़ी अजीब सी बात है कि नैब, जिसमें मेरा ख्याल है कि CSS कोई भी नहीं है, कुछ एक आध ना हो, मुझे मालूम नहीं, मगर इनकी जुर्रत देखो और इनकी देखो ये हजूर वो एक तफ्तीशी तहकीकाती इदारा है, CSS नहीं, तो ये क्या जवाब है आपका? मैं ये समझता हूँ कि जो CSS ऑफिसरान है वो ही इस मुल्क में सांस ले सकते हैं। नहीं, सांस तो सबको लेने की इजाजत है। वो तो जो नहीं पढ़ा जाहिल है, जो बेचारा अनपढ़ है, वो भी सांस ले रहा है, ये सारे सांस ले ही रहे हैं।
मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो CSS है उसको चेक करने के लिए क्या एक अनपढ़ और बेवकूफ सा महकमा बनेगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? नैब में इंतहाई क्वालिफाइड लोग हैं। भाई होंगे, मगर हमारे लिए तो जिसने CSS नहीं किया हुआ वो जाहिल है, वो अनपढ़ है। सर मैंने CSS किया हुआ है। और तुमने कहां से कर लिया CSS? सर गवर्नमेंट हाई स्कूल लोधरा से। शुक्र है इसने किसी अस्पताल का नाम नहीं ले लिया, क्योंकि इस तरह के जाहिल CCU को भी CSS समझते हैं। अवाम को तो बखूबी समझ आ रही है। अवाम को तो अच्छी तरह पता है कि इस मुल्क में आज तक जितनी करप्शन भी हुई है वो खामोशी के साथ सियासतदानों के खाते में डाल दी जाती है और आप चुपके से पतली गली से निकल जाते हैं। वाह वाह वाह। किस अवाम की आप बात कर रहे हैं जिसने गवर्नमेंट हाई स्कूल लोधरा से CSS किया हुआ? जुनैद साहब, इस अवाम को क्या पता कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? ये तो मासूम लोग हैं। को मुकर्रर जज्बाती होकर किसी जलसे में अगर शेर पढ़ दे, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, तो ऐसे लोग आगे से आवाज लगा देते हैं, जियो के से डड्डू दिया शिगिरदा। मैं ये समझता हूं कि ये जो नैब है जिसका आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है, इसको नकेल डालनी चाहिए, इसको लगाम डालनी चाहिए और इसको ये बताना चाहिए कि हिसाब किताब किससे लेना है और किससे नहीं। इसके दायरा कार का तायुन बड़ा जरूरी है। अच्छा, तो आप नैब के दायरा कार में नहीं आते? What? आप लोग? What the hell you are talking? We backbone of the system? देखो, मैं ये समझता हूं कि ये जो नैब है इसको हमारा नैब होना चाहिए, जैसे हमारे ऑफिस में नैब कासिद होता है या ज्यादा से ज्यादा नैब तहसीलदार कह लें। अब अगर नैब को ब्यूरोक्रेट्स की इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया जाए और हम इनको जवाबदेह हो जाएं, तो फिर इस मुल्क को कौन संभालेगा? तो फिर आप किसके सामने अकाउंटेबल हैं? CSS को किसी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है कि जब एक इंसान CSS करता है तो उसकी वही अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। क्या जस्टिफिकेशन है? भाई ये एक क्रीम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दूध के ऊपर से मलाई उतार के एक साइड पे रख देते हैं, वो भी क्रीम होती है दूध की। इसी तरह अगर आप इस मुआशरे की अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो आप CSS को ऊपर से उतार के तो एक साइड पे रखते। वेयर इज माई पियन? क्यों? और मैंने ऐसे किया तो वो दौड़ के आगे क्यों नहीं आया? सॉरी, खाली हाथ है। तो जुनैद, अगर मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स को रिलैक्स रहने दें और वैसे भी हुक्मरानों को चेक करें ना। हम लोगों ने तो जो हुक्मरानों ने, ये सियासतदानों ने कहना है, लीडरों ने कहना है, वो हमने कर देना है। वी आर जस्ट साइनिंग अथॉरिटी। आप इंकार कर दें सियासतदानों को गलत काम पे? नाम ही करके देखिए जुनैद, ना करिए तो उत्थे ट्रांसफर करांदे ने जिथे पीएन कोलों रोटी मंगीए तो कहंदा साहब जी इत्थे हफ्ते च 3 दिन रोटी दी छुट्टी हुंदी है। इसलिए ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, फिर इनसे प्यार ही करना पड़ता है। सर जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आम आदमी को क्यों नहीं मिलते? बेटा मुझे तो छोड़ो, आम आदमी को तो आम नहीं मिलते। कभी अनवर टोर खाता ही? सर जी, मैंने खाया तो कभी नहीं, लेकिन सुना है छोटा होता होता मजेदार है। पिंड दा चौधरी अंब खा के तेरे वर्गे बंदे नूं गिटक फड़ा दिंदा है और फिर तेरे वर्गा बंदा 3-4 दिन उहदे हारे लगा रहिंदा है, सुड़दा फिर भी नहीं, फिर 3-4 दिन अपने निक्के मुंडे दी टिंड ते भी मलदा है उहनूं। सर मैं माफी चाहता हूं, मेरा सवाल वापस कर दो। इतनी है इस कौम में सकत, घबरा के अपना सवाल ही वापस ले लेंदे ने। हाँ, तो बात हो रही थी नैब की। मैं भी नैब की बात कर रहा हूँ। नैब वाले बिजनेसमैनों को पकड़ने लगते हैं तो कहते हैं जी सरमाया बाहर चला जाएगा, सियासतदानों पे हाथ डालने लगते हैं तो कहते हैं जी सिस्टम एट स्टेक है, ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ पड़ता है तो कहते हैं जी मुल्क कौन चलाएगा। तो नैब करे तो फिर क्या करे, किसको पकड़े? आपके मेरा ख्याल है नजर से गुजरी होगी, यू आर ए सीनियर जर्नलिस्ट, खबर मैंने तो पढ़ी है कि नैब ने अपने कोई 22 बंदे पकड़े हैं करप्शन में। बस ऐसे आरे लगे रहे लोग 22 के अलावा भी होंगे ना, आपस ही एक दूसरे को पढ़ा। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बेटा खत से शुरू करें। हाँ जी, नौशहरा से खुशहाल खान उदास लिखते हैं। क्या नाम है?
खुशहाल खान उदास। खुशहाल भी है, उदास भी है। खुशहाल तो बंदा पैसे से होता है ना, तो अदास बीवी की झिड़कों से हो जाता है। हो सकता है परजाई हमारी जरा डाडी हो, इसलिए उन्होंने खुशहाल के आगे अदास भी लगा लिया। क्या लिखते हैं जी? सलाम हस्बे हाल। जुनेद साहब और अजीजी खान, आप दोनों मुझे अजीजी खान? यार दोस्त जो हैं वो प्यार से कह रहे हैं ये खान, कोई बात नहीं खान साहब, वेल डन, बहुत मैं अच्छे। अजीजी जान कहता हूँ, उन्होंने अजीजी खान कह दिया, नुक्ता ही ऊपर नीचे किया। बताइए ना बंदा जितनी भी समेट ले। आप दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर उस वक्त जब आप प्रोग्राम में एक दूसरे के साथ चोंच लड़ाता है। खान साहब ने दानिश्वरों को कुकड़ बना दिया। अब होगा ठूंगा उठूंगी। मैं बड़ा इंजॉयमेंट करता हूँ। जुनेद साहब, आप दोनों के लिए एक पहेली भेज रहा हूँ, जवाब उसका मुझे भी नहीं आता और मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं आएगा। जी फिर साढ़े लो भी ना ही समझो। नहीं लिखा है जी, कोशिश करें। पहेली ये है, एक मुर्गी के आगे दो मुर्गी, एक मुर्गी के पीछे दो मुर्गी, बताओ अब कितनी मुर्गी? 6 मुर्गी। नहीं, 3 मुर्गी। एक मुर्गी के आगे 2 मुर्गी हैं और एक मुर्गी के पीछे 2, 3 ये हैं और 3 ये 6 ना हो गए। उसी के पीछे 2। ऐसे तो गुजरावाली होने के नाते सिर्फ मुर्गियों की तादाद बढ़ाने के चक्कर में 6 जबरदस्ती कर दी। चलो गुफ्तगू में ही 6 कर लो, 3 होंगी तो फिर उसमें आलू भी डालने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि कढ़ाई बन जाए सिर्फ। साहब इसका जवाब अजीजी की तरफ से 6 और मेरी तरफ से 3 है। लो। कोई भूखा रहेगा हमें क्या? अच्छा जी, रेनाला खुर्द से अल्लाह दिता भट्टी कहते हैं, मेरे इलाके से खाता है। अच्छा देखो, तुम रनाला खुर्द भी रहते हो, उकाड़े भी रहते हो। उकाड़े की तहसील है रनाला यार। यार तहसील है ना, उकाड़ा तो नहीं है ना। सलाम अलैकुम प्रोग्राम हस्बे हाल वालों। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके प्रोग्राम में पहली बार खत लिख रहा हूं और इस उम्मीद से लिख रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे मेरे इस खत को। हो गया जी शामिल। हस्बे हाल हम बहुत शौक से देखते हैं। अजीजी साहब SHO की वर्दी में बहुत जचते हैं। बिल्कुल सुन रहे हो की कर रहे हैं? बिल्कुल सच्ची मुच्ची के SHO लगते हैं। भाई मैं पट साहब की करने हो, खुदा दवा से सच्ची मुच्ची नहीं है मैं। हाथों की ताड़े वाली ताड़ा ही ख्याल चाइना वाले ने प्लास्टिक के SHO भी भेज दिले। हमारी इनसे गुजारिश है कि 8-10 दिन की प्रोग्राम से छुट्टी लेकर हमारे इलाके के थाने में आ जाएं। शाबाश, मैंने जी सच्ची मुच्ची दा। टास्क क्या दे रहे हैं? ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਫੜਨ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। हमारे इलाके में भैंसें बहुत चोरी होती हैं। अगर हमारे थाने में आप आ जाएं तो ये चोरी हुई भैंसें हमें वापस मिल जाएंगी। रिकवर तो हो जाएंगी, वापस मिलने की कोई इन्वेस्टिगेशन भी करनी है जुनैद साहब, महीना तो रखना पड़ना है। और अगर इन मुजरमों ने अल्लाह ना करे पुलिस मुकाबला कर दिया तो इनका भी फिर वो देसी मुर्गे वाला हिसाब हो रहा है। आज करियत है। अब बस देख लो, अल्लाह पाक ने आज चिकन भी दे दिया है, बीफ भी दे दिया। बस दुआ करो आप कोई मटन का मुजरम आ जाए। अगर मटन ना भी आया तो सूखी सी भैंस दे के उस पर मटन लिखवा लीजिए। एडे भी नहीं बेवकूफ होंगे पुलिस वाले। अच्छा जी, 1 मिनट, ये वीडियो मैसेज भी है, ये जरा अच्छा सुनो। दिखाओ जरा। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, मैं हूं नुमान चौधरी लाहौर से और मेरा सवाल जुनेद सर से ये है कि वो हमेशा चाय का कप अजीजी की तरफ करते हैं, लेकिन वो चाय असल में उनके ऊपर क्यों नहीं गिराते? बहुत अच्छे यार, ये मैसेज तुमने खुद रिकॉर्ड कराया है को फरमाइश करने वाली बकायदा वीडियो मैसेज भेज रहे हैं कि ये पे चाय क्यों नहीं फेंक, गरम चाय है योर, ये बेचारा सड़ जाएगा। अब तो खालस ये मिलता भी नहीं है। और नहीं सड़ते तुम, जुनेद साहब फूक मार के फेंक दिया करो। ट्राई करो ना यार, खुदा के वास्ते। एक वीडियो मैसेज है बड़ा दिलचस्प, सुनाई यार। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साहब, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, बस्ती मसीदा का मैं रहायशी हूँ। और क्या आप मुझे पाकिस्तानी फिल्मों का हीरो बना सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी जी बताएं, बना सकते हैं आप इनको हीरो? मैं सख्ते में आ गया हूँ।
यार हीरो की डायरेक्ट फरमाइश कर दिया उसने। हीरो तो मैं नहीं अभी तक बन सका, इतना खूबसूरत आदमी। माशाल्लाह, क्या बात। इसको मैं हीरो लेके फिल्म बना लेता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, इसको पहले शो में ऑडियंस के दरमियान बैठ के फिल्म देखनी पड़ेगी। और मैं सिर्फ अनाउंसमेंट करूंगा कि नायरीन, फिल्म जब खत्म हो तो हीरो ये बीच में बैठा हुआ। इस हीरो की फिल्म देख के तो नायरीन का हाल वही होना है जो मेरा हुआ था। मैं अपने ताए के घर गया ना, तो ताया ऊंची सारी कहता, ओ जी बेटा आ गया, ले आओ पुलाव, लाओ पुलाव। पुलाव पता कौन सा आया? ताया मेरा दाता दरबार से बोनलेस चनियों वाले चावल लेके आया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बच्चे बच्चियों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश एक समाजी मसले की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस मसले की संगीनी में इजाफा कौन करता है, यही जानने के लिए आज अपने कटहरे में हमने खड़ा किया है रिश्ते कराने वाले एक शख्स को। भाई वैसे बड़े अफसोस की बात है, कौम की खिदमत कर रहे हैं और आपने लाके कुटहरे में खड़ा कर दिए। भाई आप पर कुछ इल्जाम है, आपको उनके जवाब देने। इल्जाम किस बात का? मेरी नैब की लिस्ट में फोटो आ गई है। या देखो, तुम पे सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि तुम लोग सिर्फ अपनी फीस पे नजर रखते हो और इस चक्कर में तुम हकायक छुपाते हो जो बाद में मसाइल का बायस बनते हैं। भाई वैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैंने 1000 से ज्यादा रिश्ता कराया, अल्लाह के फजल से मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। बाद में अगर कोई झूठ निकला है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता ना। जो हकीकत हम एक लड़की वाले बताते हैं वो लड़के वाले को बता देते हैं, जो लड़के वाले बताते हैं वो जाके लड़की वालों को बता देते हैं। यही तो तुम्हारा गलत रवैया है। तुम पैसे इस बात के लेते हो कि तुम एक तरह से जमानत फराहम करते हो कि हम जाती तौर पे जानते हैं इन लोगों को, खा लड़की की तरफ से हो खा लड़के की तरफ से हो। और तो उस वक्त अगर ये ना कहें कि हम जाती तौर पे जानते हैं तो रिश्ता कराए कौन? भूखे मर जाए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ? ਬਾਊ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਇੰਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੋ ਸਰਜਨ ਨੇ। ठीक, छोड़ दो मुझे, तुम्हारा ऐसी जगह पे रिश्ता कराऊंगा ना तुम्हें गाड़ी देंगे वो जहेज में। पेट्रोल डला के देंगे? पेट्रोल नहीं उन्होंने डलवा के देना। इधर ही रहोगे तुम नहीं जा सकते कहीं। अरे पेट्रोल तो खुद डलवाओ, पुलिस वाले हो, तुमसे किस पेट्रोल पंप वाले ने पैसे ले लिए? बस ये बेवकूफी मैं कर बैठा एक और। बाबू जी पेट्रोल पवा के ना मैं मोटरसाइकिल च, तो मैं कहा भी पैसे नहीं गए, वो पेट्रोल पंप निकल आया किसी वजीर दा। बस फिर 3 साल मैं राजनपुर दी आखिरी चौंकी है ना उथे रहा। ओके कोई सिंधना शुरू होना होता ना तो मैंने ना होर अगे भेजना सी। मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा गलत बयानी का शिकार तुम उन खानदानों को बनाते हो जिनको तुम ये लालच देते हो कि लड़का बैरून मुल्क मुकीम है और लाखों डॉलर कमा रहा है। तो कमा रहा होता है लाखों डॉलर तो कहते हैं ना, हमने कौन सा पल्ले से डॉलर देने होते हैं? गलत बयानी करते हो। हाँ जी गलत बयानी हम ही करते हैं। लोग तो बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को भी तो देखे ना जो लालच करते हैं, आके कहते हैं नहीं जी बस लड़का बाहर सेटल होना चाहिए, पाउंड कमा रहा हो डॉलर कमा रहा हो। अपने पैसे तो अच्छे ही नहीं उन लोगों को लगते, वो कहते हैं तो फिर दिखा देते हैं बाहर का रिश्ता। हमें क्या जरूरत है बाहर छलांगे मारने की? बाहर लड़का होता ही नहीं है, तुम लोग कह देते हो ये बाहर है। भाई एक आध दफा गलती क्या हो गई आपने भाई बात ही पकड़ ली है। मेरा भी कसूर नहीं, मुझे तो जो लड़के वालों ने बताया मैंने लड़की वालों को बता दिया। मैंने उनके घर फोन किया, मैंने कहा आपका लड़का कहाँ है? कहते हैं बाहर है। मैंने समझा मुल्क से बाहर है, मुझे क्या पता है घर से बाहर दही लेने गया हुआ है। और ये जो तुम बता देते हो कि लड़के की तनख्वाह 5 लाख रुपए है, ये लड़के वाले बताते हैं 5 लाख है तो हम आगे 5 लाख बता देते हैं। हमने कौन सा 5 में से कुछ रखना होता है? तेरी ये जरूरत तू विचों कुछ रखे? तू रिश्ते करावाना कि पुलिस वाला? ठीक, क्या बात है? छोड़ दो मुझे, तुम्हारा यूरोप रिश्ता करा दूंगा। यूरोप? हाँ जहाज का टिकट देंगे सर? टिकट तो आप खर्ची, तू नहीं जा सकता, इतने रहेगा तू। जो तुम्हें लड़के वाले कहते हैं तुम लड़की वालों को बता देते हो 5 लाख रुपए लेते हैं। तहकीक क्यों नहीं करते खुद? कौन सी तहकीक करूं? मैं रिश्ते कराता हूं, मैं FIA में डिप्टी डायरेक्टर नहीं हूं। जुबान पे यकीन करते हैं हम लोग, तो जो कोई कहता है जुबान से जो निकालते हैं जाके आगे बता देते हैं। और खुदा का खौफ करो, तनख्वाह तुम गलत बताते हो, पेशा तुम गलत बताते हो, खानदान तुम गलत बताते हो, उम्र तुम गलत बताते हो, और इसी वजह से इन गलत बयानियों की वजह से बाद में तलाकें हो जाती हैं। हाँ जी, रिश्ते कराने वाले की वजह से तलाक होती है, सास का तो कोई कसूर नहीं होता। भाई सास को भी तो यही शिकवा होता है ना कि उसके साथ गलत बयानी की गई है, हकायक छुपाए गए हैं उससे। भाई
اصل بات یہ ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے, شادی سے پہلے کچھ نہیں سننا چاہتے, بس آدھی بات منہ سے نکلے تو اتنے میں خوش ہو کے کہہ دیتے ہیں ڈن, بس کرا دو شادی. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی بریکیاں, چھوٹے چھوٹے کیڑے نکالنی, مین میخ نکالنی شروع کر دیتے ہیں. پہلے بندہ خود تحقیق کر لے نا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو رشتہ کرواتے وقت بتانی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں محلے میں رشتہ کرانے والی خواتین. ہم لوگ جو دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے نا, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہیں جاتے. پیسے بھی ہم بڑے لیتے ہیں, رشتے بھی بڑے کراتے ہیں, اور باتیں بھی ہم بڑی بتاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں خود پتہ کریں. اچھا یار, ایک حرکت تم لوگ یہ بھی کرتے ہو کہ نیٹ سے تصویریں اٹھا لیتے ہو, لڑکے والوں یا لڑکی والوں کو تم وہ تصویریں دکھا کے وقتاً فوقتاً ان سے فیس کے نام پر بھاری رقوم بٹورتے رہتے ہو. رشتہ وشتہ کوئی نہیں کرواتے, کوئی بیل تمہاری منڈے نہیں چڑھتی. کوئی اول تو وقتاً فوقتاً پیسے نہیں لیتے. کرایہ خرچ کے جب جاتے ہیں رشتہ دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے تو پھر ان سے پیسے تو لینے ہوتے ہیں نا. پلے سے اپنی جیب سے خرچ کے کوئی کسی کا کام نہیں کرتا. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ کوئی بیل منڈے نہیں چڑھتی, اللہ کے فضل سے میرے پورے علاقے میں کو 12 شادی حال ہیں, ان میں سے 8 شادی حال میں میرے کرائے ہوئے رشتوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے تو سارے کلائنٹ کھینچ رہے ہوتے ہیں تو بس ہم ساڑھے لو روٹی کھانی ہوں. ایمان سے مجھے سیاپا پڑا ہوتا ہے. ایک شادی سے جا کے پلیٹ میں چاول ڈالتا ہوں, دوسرے گھر میں جا کے اوپر سالن ڈالنا پڑتا ہے, تیسرے میں جا کے پھر نہیں کھاتا ہوں, چوتھے میں سیون اپ پیتا ہوں, 5ویں میں جا کے ٹوتھ پک پکڑ کے دانتوں میں مارنی پڑتی ہے. اور 6ویں شادی والے بڑھ نہیں دیندے حال کہ پہلے تیلا مار رہا تو پھر بڑھ چلے یہ نہیں دسنا کہ تیرے کرائے رشتیاں دا سنڈے نو بیاہ ہوندا تے منڈے نو طلاق ہوئی دی. ویسے معاف کرنا, شکل چنگی نہ ہو تے گل چنگی کری دی. رجسٹریشن ہونی چاہیے میرج بیورو والوں کی. رجسٹریشن کا قانون ہے, یہ لوگ عمل نہیں کرتے. سر یہ رشتہ کرانے والے بہت ظالم لوگ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک رشتہ کرانے والے نے میرے کزن کا رشتہ کروایا, تو لڑکی والوں نے کہا جو زیور آپ نے لڑکی کو ڈالنا ہے وہ آپ ہمیں ابھی بھیج دیں. ہم نے کہا اپنے بعد میں بھی تو دینا ہے, ہم نے وہ بھیج دیا. بس سر جب بارات لے کے اس گھر پہنچے تو یہ پولیس والے کے منہ جتنا تالا لگا ہوا تھا. سن رہے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں حمزہ علی عباسی صاحب؟ پائے نا تہاڈے منہ دی گل نہیں ہے, تہاڈے منہ دی گل ہوئی جی. ہوم دے کیڑی پہلی بار ہوئی ہے؟ تاریخ چوک کے دیکھو حسن دیاں تعریفاں ہی ہوندیاں آئیاں. یہ دیکھیں نا ذرا, اب انہوں نے حسن بتایا تو میں نے آگے جا کے حسن نہیں بتانا ہے نا. یہ تو ان بیچاروں کی بات نصیبی نا کہ حسن کو تڑکا لگا ہوا ہے. دیکھو تم یہ حقیقت بھی چھپاتے ہو عام طور پہ کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے یا لڑکی طلاق یافتہ ہے, اور بعد میں یہی بات تمہارا چھپانا فساد کا باعث بن جاتا ہے. بھائی جان بوجھ کے نہیں ہم ایسا کرتے. کلائنٹ چھپا لے یا ہمیں پتہ نہ چلے تو یہ علیحدہ بات ہے. ایڈا بھولا تو تینوں پتہ نہ لگے, پیسے دا پتہ ہوتا بھی کنے لائے نے تے کنے لینے نے. عتیق عتیق تم تو نہ ان کے ساتھ ملو, تمہاری تو میں ایسے زمیندار کی طرف شادی کرا دوں گا کہ تمہیں دیکھنا 2.5 مربع زمین ملے گی, ساتھ بیج اور کھاد ملے گی. وہ نہیں انہوں نے دینی. اتنے رہے گا تو نہیں جا سکتا. اوترے انہوں نے بیج تے کھاد بھی دے دیتی, تو داتری تے رٹا پا لینے. اچھا میری بات سنو یار, رشتہ ہو یا نہ ہو تم رجسٹریشن کے نام پہ ہزاروں روپیہ بٹور لیتے ہو. معافی چاہتا ہوں, رجسٹریشن تو ہونی ہوتی ہے, رجسٹریشن نہ ہوگی تو بات کیسے آگے چلے گی. رجسٹریشن کا دی تو موٹر سائیکل بھائی نا. سب سے زیادہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بیرون ملک رشتے طے کرواتے ہوئے, یا ادھر سے حقیقت چھپاتے ہیں یا یہاں سے متعلق کوئی جھوٹ بولتے ہیں. اور تباہی کس کی ہوتی ہے؟ زوجین کی. بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے تو فون پہ ہی بات کرنی ہوتی ہے نا. ہمارا کون سا انگلینڈ کا یا امریکہ کا ویزا لگا ہوتا ہے, فون پہ اگلے بتاتے ہیں کہ ہمارا لڑکا کوارا ہے, ہم ادھر بتا دیتے ہیں کہ کوارا لڑکا ہے, انگلینڈ میں ہے. رشتہ طے ہو جاتا ہے, لڑکا ادھر سے آ کے لڑکی بیاہ کے لے جاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ادھر اس نے ایک گوری بھی کی ہوئی ہے. تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ چلے چھوڑے اس بات کو, گوری اس نے بال بچے کے لیے تو نہیں نہ کی ہوئی, پاسپورٹ کے لیے کی ہوئی. جنید صاحب جتنا بھولا بنا لیا نا, 2 دن میرے والے کرو, میں انہوں تھانے لے جائے سدھا ہو جائے گا. عتیق ہے وہی گرمی کھا رہے ہو, میں نے تمہارا ایسی جگہ پہ رشتہ کروانا ہے نا, تمہیں وہ نہیں کرنا میں رشتہ. میں تیرنا آرے لگا سا, ماشاءاللہ میرے 9 بچے ہیں. 9 بچے اترے ایسے کلو تیری شکل بلی ارگی. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین,
हनीफ कवैती कवाल अपने असातिज़ा के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता कौम में अपनी तरक्की और खुशहाली की वजह किताब बुक बताती है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो बुक ने हमें पस्ती की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। वो कौन सी बुक है, ये पेश कर रहा हूं। चाहे सुबह हो दोपहर या शाम, चाहे सुबह हो दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। चाहे सुबह हो दोपहर या शाम, चाहे सुबह हो दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। भूल बैठे इन जो है इनके सगे, जाने केड़ी डैन से हैं गप्पों में लगे। अम्मी दे आवाजें लाख एक न सुने, खाना ठंडा हो गया वो चीखती रहे। लगती हैं तब ही बरेके, लगती हैं तब ही बरेके, जब चप्पलों से अम्मी से के ये बैठे रहते फेसबुक पे। चाहे सुबह हो दोपहर या शाम, चाहे सुबह हो दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। वो गए थी जब इज्जत अपनी, बेटी माँ बहन की माला जपनी। अब किरदार क्या है से तोल लो, ओदी फेसबुक दा अकाउंट खोल लो। कौन किसका फ्रेंड बना है, चेक करो इन बॉक्स में क्या है, ये बैठे रहते फेसबुक पे। चाहे सुबह दोपहर या शाम, चाहे सुबह दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। फेसबुक पे है लगी ऐसी डीपियां, क्या बताऊं तुम्हें कैसी कैसी डीपियां, जिनकी जगह है सलमान हंसजे, पोतियों पे उनकी है 12 जो बजे। एक डीपी में आंख का डेला, एक डीपी में सड़िया करेला, ये बैठे रहते फेसबुक पे। चाहे सुबह दोपहर या शाम, चाहे सुबह दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। सारे फेसबुक की ये दिखावे पे मरे, मैयत की फोटो को भी लाइक ये करे। देखा देखा लगा जो भिखारी बोले आ, फेसबुक यारवा मैं तेरा गोलिया। लाई 3000 फ्रेंड में, फल ऐसा ही मिलता है एंड में, ये बैठे रहते फेसबुक पे। चाहे सुबह दोपहर या शाम, चाहे सुबह दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। नखरे हैं तौबा इनके मयार के, घर चाहे बैठी हो ये टाकी मार के। लिखे फीलिंग हैप्पी एट पीसी राइट नो, ऐसी लंबी लंबी छोड़े फाड़ के बहाओ। चाहे गेड़ के नल का नहाना है, स्टेटस फिर भी लगाना, ये बैठे रहते फेसबुक पे। चाहे सुबह दोपहर या शाम, चाहे सुबह दोपहर या शाम, ये बैठे रहते फेसबुक पे। पाल रखे शौक ऐसे बकरे सभी, लड़की की नाम से बना ले आईडी। मुंडे यहाँ जितने भी बने हैं कुड़ी, अल्लाह करे बन जाए सच्ची मुच्ची की। सब मुक गया कल्चर देसी, यहाँ किसी की नहीं प्राइवेसी, ये बैठे रहते फेसबुक